नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। आज सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी छोटी सी है लेकिन आप सभी को मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। जब तक आप इस कहानी को सुनेंगे नहीं और जानेंगे नहीं तब तक हो सकता है कि आगे चलकर और भी कोई घटना हो जाए। तो ज़रूरी है कि कहानी को सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये कहानी पहुँचे और लोग जो है जागरूक हो पाएँ। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। यहाँ पर एक महिला के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की है। वही कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। ये हाल फिलहाल में ही घटना है, हाल फिलहाल में ही घटी घटना है। घटना बिहार की है। बिहार के का एक ज़िला है झंझारपुर। झंझारपुर से ये कहानी है। झंझारपुर में एक महिला जो अपने घर परिवार में काम का जो घर परिवार है उसका भरण पोषण करने के लिए अपने पति के साथ साथ वो भी खुद काम किया करती थी। पति जो है वो बाहर जाता, पंजाब वगैरह जाता, वो थोड़ी बहुत पैसे कमा कर लाता, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी यानी वो जो महिला थी उसके 3 बच्चे भी थे। तो घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उसने अपने घर के पास ही झंझारपुर एक बाज़ार है वहाँ पर वो जाती है और एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में वो खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। खाना बनाते बनाते ये कई सालों से खाना बना रही थी और दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। इसकी उम्र करीब 30 साल थी। 30 साल की ये महिला झंझारपुर में एक रेस्टोरेंट में रोज़ जाती और खाना बनाती, शाम को वापस अपने घर लौटती। लेकिन 21 मई की शाम, 21 मई 2024 यानी कि हाल ही की ये घटना है। तो ये शाम को जैसे ही खाना बनाकर जा रही थी तो रास्ते में शाम हो गई थी और जो वो घर जाती थी तो कोई सड़क मार्ग नहीं था बल्कि वो एक खेत होकर के यानी कि एक शॉर्टकट रास्ता था। एक जगह था जहाँ पर जिसका नाम गाछी था और एक पोखर था, वहीं पर कुछ पेड़ वगैरह थे तो इसलिए उसका नाम गाछी था, आम भाषा में कहा जाता है। तो उस गाछी होकर जैसे ही वो क्रॉस कर रही थी, शाम ढल चुकी थी, वहाँ पर 5 दरिंदे जो वो हाथ लगाए बैठे थे। उन दरिंदों का नाम था, एक का नाम था शंभू कुमार, दूसरे का नाम मोहम्मद नौशाद, तीसरे का नाम प्रिंस कुमार, चौथे का नाम सलाउद्दीन और पाँचवा अफरोज। ये सभी करीब 25 वर्ष और 18 वर्ष के बीच के ही थे सब। अब ये लोग घात लगाए वहाँ पर बैठे हुए थे। ये लोग शराब वगैरह सब पी करके टुल थे। जैसे ही वो महिला वहाँ से गुजरी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इस रास्ते से वो गुजरती है, जैसे ही वो गुजर रही थी ये सभी जो है वो मिलकर उस महिला को धर दबोचते हैं। धर दबोचने के बाद अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं बारी बारी से। 5 लोग थे। आप ज़रा सोचिए, अगर एक ने भी अगर 2-2 बार किया तो 10 बार हो जाएगा और 10 बार होने के बाद महिला की हालत क्या रहेगी वो आप खुद ही सोच सकते हैं। अब ये लोग पूरी रात उसी गाछी में, उसी पोखर पर ये लोग उसके साथ संबंध बनाया और कई बार संबंध बनाने के बाद सुबह जैसे ही होने वाली थी ये लोग उस महिला को छोड़ देते हैं। महिला जो है किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अब वो किसी से ये बात बताती नहीं है, क्योंकि जो ये 5 दरिंदे थे इन्होंने संबंध बनाते वक्त, उसका रेप करते वक्त वीडियो भी बना लिया था। अब वीडियो जैसे ही बनाया उसको बता दिया था उस महिला को कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये सुनकर जो महिला, अब क्योंकि घर परिवार से काफ़ी गरीब थी तो वो किसी को नहीं बताती है ये बात और रोज़ाना की तरह वो काम करने के लिए जाती, लेकिन शाम को सवेरे लौट जाती थी। शाम को लौटते समय ये सभी दरिंदे, क्योंकि वो धमकी भी बार बार दिया करते थे कि अगर नहीं मानोगी मेरी बात तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। करीब 1 हफ्ते तक इस महिला के साथ ये जो 5 दरिंदे थे उसी गाछी में, उसी पोखर पर 1 हफ्ते तक ये लोग जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका रेप किया। लेकिन 1 हफ्ते बीतने के बाद जब महिला को बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात, तो महिला अपने पति को बताई। पति जैसे ही इस बात को सुना उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब पति करे तो क्या करे, ये लोग भी 2-3 दिन तक चुप रहे, क्योंकि अब कैसे बताएं, किसको बताएं, शर्मिंदगी वाली बात है। गांव में लोगों का नाम होता है, एक इज्जत होती है, उसकी भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वो जो दरिंदा था वो बार बार धमकी दे रहा था कि तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और वही करता है। ये 5 दरिंदे जो वो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उस वीडियो को वायरल कर देता है। वायरल जैसे ही होता है वीडियो, उसके बाद उसके पति और वो महिला हिम्मत करती है, क्योंकि नाम तो पहले ही ख़राब हो चुका था सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ। अब ये लोग जाते हैं थाने, झंझारपुर थाने जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब पुलिस जो वो तुरंत एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद पहली बार में
पुलिस जो है वो शंभू कुमार को गिरफ्तार करती है और उसके 1-2 दिन बाद फिर 2 और को गिरफ्तार करती है, प्रिंस कुमार और सलाउद्दीन को। अब तीनों को गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश जो लगातार चल रही थी, उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं। उसके बाद जो है नौशाद और अफरोज़, इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसके बाद रेप के मामले में इन सभी पर चार्जशीट लगा करके उसे जेल के लिए भेज देती है। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी बिहार से, झंझारपुर से, जो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए ताकि आप सभी जो है जागरूक हो, हम सब जागरूक हो, ताकि आगे से कोई इस तरह की घटना ना हो सके। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस जगह का, उस एरिया का कहानी लेकर आ सकूँ और आप सभी को बता सकूं, ताकि आगे से कोई भी क्राइम होने से बचा जा सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।